अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और वही गलतियाँ, वही मिस्टेक्स, वही सारी चीज़ें बार बार। पाकिस्तान क्रिकेट नेवर लर्न्स। ठीक है, विन होता है, लर्न होता है, ये तो मजाक की बातें, लेकिन असल में कोई लर्न नहीं होता, आप लूज़ ही होते हो। ठीक है, क्योंकि आज पाकिस्तान जीत गया, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। एक ड्यू वाले ग्राउंड के अंदर जो है वो चेज़ आपने रोका, 300, इतना क्लोज थ्रिलिंग मैच जीते। लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है जब आप एक मतलब मैं कहता हूँ कि श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है, लेकिन आप अपने होम पे खेल रहे हो और आप इस तरह जीत रहे हो। टॉप ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स, टॉप 4 ने कुछ 14-15 रन बनाए होंगे पार्टनरशिप के, उससे बात कर रहा हूँ। बाबर और बाबर ने 29, फ़खर ने 32, 50-50 गेंदों पे। पहले 10 ओवरों में 3 जो है वो आपने लगातार मेडन खेल दिए, एक उसमें से विकेट मेडन खेल दिया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मैच जीत जाओगे। जीत भी गए, लेकिन इस तरह की जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से कोलैप्स, वही गलतियाँ। ठीक है, वही गलती, ऊपर से कोलैप्स हो गया, जो नीचे से होता है कभी कोलैप्स होता है। ठीक है, उसके बाद आपने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं ली। ठीक है, टेल से आपने 50 रन खा लिया आज फिर। ठीक है, मिडल ओवर्स के अंदर आपसे जो है वो क्या कहते हैं, चलो मिडल ओवर्स में आज हारिस रऊफ ने आउट कर दिया, लेकिन पावर प्ले के बाद आपसे 20 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिर रही, तो आप जीत गए। ठीक है, मैच जीत गए, तो आपको क्या कहते हैं मुबारक हो। लेकिन ये है कि इस तरह की कन्विंसिंग विक्ट्रीज चाहिए ना, ये वाली विक्ट्रीज क्या है, ये तो फिर ये तो पहले भी पाकिस्तान लेता आ रहा है, तो फ़र्क क्या है। वो जो अग्रेसिव अप्रोच, अग्रेसिव माइंडसेट, वो तो 10 ओवरों में से 3 पावर प्ले के जो हैं वो आपने डॉट के खेले। 14 स्कोर था आपका, एक आउट हुआ था आपका, मैच जीत गए, लेकिन ये वाली विक्ट्रीज नहीं देखनी, और कन्विंसिंग विक्ट्री चाहिए। ये क्या बात हुई कि यार आप अपने होम के ऊपर जो है वो आप श्रीलंका से मर मर के जीत रहे हो। बाबर फ्लॉप, फ़खर फ्लॉप, साइम चलो पिछली सीरीज में अच्छा खेला, हो जाता है, ठीक है अपना। और कोई विकेट के अंदर कोई कुछ भी नहीं था, बेहतरीन विकेट थी। बॉलिंग नो डाउट श्रीलंका ने बहुत अच्छी कराई है, लेकिन पहला आउट हुआ है ना, या बॉल थोड़ी सी, बॉल को मूवमेंट मिली है, अल्लाह की कसम इस तरह का शेल में गए हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कि 5 आउट हुए में 0 पे, फुटबॉल चल रही है। ऐसी सिचुएशन में भी टीमें इस तरह का नहीं खेलती जिस तरह का शुरू में इन्होंने खेला है। कम से कम 15 ओवर ज़ाया किए हैं इन्होंने, उसमें कोई स्कोर नहीं किया इन्होंने। वो तो सलमान अली आगा जो है, आगा जी अपने, उन्होंने 100 मार दिया नीचे से, खोटा सिक्का हुसैन तलत और नवाज ने बैटिंग कर दी, तो चलो आप 300 पे पहुंच गए। वरना ऊपर वालों ने क्या बैटिंग की है, ज़रा सा प्रेशर पड़ा जो है वो जुलाब हो गया इनका। इतनी फटा विकेट के ऊपर आपकी बैटिंग आई। ठीक है, इससे बड़ा आपके पास मौका ही नहीं था, आप 300-350 करते, 300 आपने मर मर के किया, 350 करते आप। यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर बड़ी टीमें, इंग्लैंड क्यों नहीं अपनी ए साइड भेजता, ऑस्ट्रेलिया अपनी क्यों नहीं ए साइड भेजता, इन्हीं हरकतों की वजह से। ये कन्विंसिंग विक्ट्रीज जब तक नहीं आएंगी तब तक आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। अपनी से कमज़ोर या अपनी जैसी टीमों से खेल खेल के आपने कितना इम्प्रूव कर लेना है। तगड़ी टीमों से खेलोगे तो इम्प्रूवमेंट होगी ना। अजीब व गरीब किस्म की यार, मतलब बैटिंग हुई है, कुछ समझ नहीं आया। बाबर आजम जिससे उम्मीदें लगा के बैठो, वो आज हसारंगा को पढ़ ही नहीं पाए, बोल्ड हो गए। ठीक है, आप अपना क्या नाम है, साइम अयूब साहब को समझ नहीं आई, फ़खर को समझ नहीं आ रही। फ़खर जिस तरह की मुझे तो लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप से ड्रॉप ही ना हो जाए कहीं, जिस तरह की उसकी फॉर्म चल रही है। और उसके बैकअप में जो अब्दुल्ला है, वो भी तो मनूस परफॉर्म करके नहीं दे रहा, कि वो भी अगर चलो परफॉर्म करके दे दे तो जो है वो फ़खर के ऊपर प्रेशर पड़े या कुछ हो तो कोई रन वन आए। पता नहीं क्या बैटिंग हो रही है, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही यार। पहले 4 रिजवान साहब को स्पिन नहीं पड़ने वाली जी, स्पिन के बहुत अच्छे हैं, स्पिन के बहुत अच्छे हैं। क्या है, क्या अच्छा है स्पिन का, हसारंगा रीड नहीं हो रहा था, ना बाबर से हुआ ना उस रिजवान से हुआ। आगा अच्छा खेला है उसको तो, पथेटिक यार भैया। कोलैप्स हर वक्त का ये, हर वक्त का ये कोलैप्स 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 हर वक्त यार, हद होती है। बॉलिंग में आपसे 10 ओवरों के अंदर कोई विकेट नहीं निकाली गई प्रीमियम बॉलर से, वो तो आज अच्छा। और
सारे जो बंदूकें लेके हारिस रऊफ पे चढ़े हुए थे, आज क्या हुआ? आज मैच में ही वही वही लेके आया। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि यार आपका वो हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 में, ठीक है उसने बहुत से मैचेस उस पर क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन तुमने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया यार अपने एक बंदे को। ऐसे नहीं होता। आज मैच में अगर आप जीते हो तो वो उसकी बहुत बड़ी वजह हारिस रऊफ है। गेट ओपन करके उसने दिया, पहले 4 आउट तो उसी ने किए थे, वरना तो आपकी तो कहाँ पे टांग ही थी। बीच में कैचेस इतना ड्रॉप हुए, 300 करके भी यार तुम कैच छोड़ रहे हो, ये हालत है। स्लिप में कैच छोड़े, सिंपल इजी इजी कैच छोड़ दिए यार। एक्स्ट्राज, अनडिसिप्लिन बॉलिंग, बल्ले से तो शुरू में रन ही नहीं आए। जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग कराई है, वाइट के चौके, एक्स्ट्राज, वाइटे, नो बॉलें, पता नहीं क्या क्या मतलब बल्ले से तो शुरू में रन ही नहीं आए, बल्ले से तो बाद में आना रन शुरू हुए। और अभी तो वो जल्दी आउट हो गया, कौशल मेंडिस वगैरह ही आउट हो गए। अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ ने क्रेडिट देना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। अलॉन्ग विद नवाज बेहतरीन बॉलिंग कराई। फ़हीम अशरफ ऑल्सो बोल्ड रियली वेल। नसीम शाह, वो नसीम शाह नहीं नज़र आ रहा जिसके हम फ़ैन हुआ करते थे। ये पता नहीं कौन सा नसीम शाह, इंजरी के बाद से उस तरह की ना पेस है, ना जिप है, ना स्विंग है, वरना इसका इन स्विंग और खेला ही नहीं जाता था। ये उसी जगह से सेम एक्शन से इन स्विंग करता था, आउट स्विंग करता था। वो चीज़ ख़त्म ही हो गई है। पेस उससे 140 टप नहीं रहा। तो देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि ये आपके ट्रायो कब तक सही से चल सकता है। मैं नहीं कह रहा नसीम को ड्रॉप कर दो, लेकिन इसके ऊपर काम करें, क्योंकि ये इंजरी के बाद से बिल्कुल फीका लगा है नसीम शाह, बिल्कुल ही फीका लगा है। हुसैन तलत ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन बस वही है उसकी में क्या। हाँ, इस इनिंग की तारीफ़ की जा सकती है कि चलो मुश्किल सिचुएशन से उसने करवाया, लेकिन वो बस अब इसी के बेस के ऊपर जो है आगे 25-30 मैच खेल जाएगा। उसका वो कोई इतना बड़ा उसका वो है नहीं। लेकिन आज अच्छा खेला, जहाँ पे तारीफ़ बनती है वहाँ करनी चाहिए। आज अच्छा खेला। सलमान अली आगा ब्रिलियंट, आगा जी की जो नॉक थी, ब्रिलियंट नॉक, बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन थी। 7 सामने वाले आउट हो गए थे, वहाँ से इनिंग बनाना, 100 रन की तकरीबन पार्टनरशिप लगाना, फिर उसके बाद एंड तक बल्ला कैरी करके जाना, इट्स बिग थिंग। और बहुत अच्छी बैटिंग की सलमान अली आगा ने। उसके अलावा नवाज बोल्ड रियली वेल, फ़हीम बोल्ड रियली वेल। शाहीन को विकटें चाहिए भाई, हमें शाहीन से विकटें चाहिए। आज हारिस रऊफ भी एक्सपेंसिव रहा, लेकिन विकेट्स ली। शुरू के 10 ओवरों में शाहीन की विकटें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। शाहीन अगर आउट करता है ना, तो पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है मैच जीतने की। तो शाहीन को एज कैप्टन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ऊपर से विकटें निकालनी पड़ेंगी। टेल को तो हर कोई आउट कर देगा, जिस तरह पिछले मैच में हुआ था, पिछले सीरीज़ में। आपने ऊपर से आउट करने हैं, ठीक है। 50 रन आप खा गए अपना टेल एंडर से, नवाज के पूरे ओवर नहीं करवाए यार आपने बीच में। एक तो आप उसको लाते इतना लेट हो, और अगर नसीम शाह को मार पड़ी है तो आप उसको चेंज करके पावर प्ले में फ़हीम अशरफ को ट्राई कर लो। वो नई बॉल कराता भी रहा है। नवाज को ट्राई कर लो, वो भी नई बॉल कराता है। दोनों को एक्सपीरियंस है। फ़हीम के तो बॉल कटर वटर मार रहा था, उसको तो खेला ही नहीं जा रहा था, पिच में बॉल रुक के आ रही थी। एंड में ड्यू भी बहुत पड़ी, उसके बावजूद आप जीते हो, ये बात है। लेकिन यह है कि कन्विंसिंग विक्ट्रीज होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे होम पे आप खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बड़ा कम क्लोज हारते हैं अपने, या इंडिया भी हो गया या कोई और हो गया, बड़ा क्लोज अपना बड़ा कम क्लोज हारते हैं। वो वन साइड थ्रैशिंग ही होती है। तो जैसा मर्जी हो, आप कन्विंसिंगली जीतें। जब तक कन्विंसिंगली नहीं जीतेंगे तो ये फिर ये चीज़ें क्या, इनसे ना आप सीखेंगे ना निकलेंगे। वही आपके कोलैप्स, वही टेल आउट नहीं होगी आपसे, वही पावर प्ले में कोई आपको विकेट नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन यह है कि शुड हैव बीन क्या कहते हैं, कन्विंसिंग विक्ट्री। और ओलंपिक्स का आई थिंक प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, और पाकिस्तान को उन्होंने साइडलाइन कर दिया एज़ यूजुअल। और न्यूजीलैंड को भी, न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो अनदर बिग टीम, उसको भी क्या कहते हैं साइडलाइन कर दिया उन्होंने। हर कॉन्टिनेंट से एक एक टीम जाएगी, और एक टीम जो है वो जिसकी रैंकिंग अच्छी होगी वो क्वालिफाई करेगी। अब इधर देखना ये है कि कब तक क्वालिफाइंग का वो है, टाइम पीरियड है, और उसमें पाकिस्तान का क्या चांस बन सकता है नहीं बन सकता। आई थिंक इट्स अनफेयर। आपका एक कंपटीशन होना चाहिए, जिस तरह मेरे ख्याल से क्रिकेट वर्ल्ड कप की लीग होती है एक, मतलब वो मैचेस कोई मिला के वो करते हैं, पॉइंट टेबल होता है उसका, उसके हिसाब से जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर वो टीमें होती हैं।
तो उसी तरह ओलंपिक्स का भी एक होना चाहिए कि आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही होती है उसकी एक टीमें खेल रही हैं, उसका एक अलग से पॉइंट्स टेबल बने और उन्हीं मैचेस के ऊपर जो जीते विन रेशियो सीरीज़ के हिसाब से वो लगाएँ, और जो उसमें टॉप 10, टॉप 8, टॉप 5 जितनी भी या टॉप 6 बनती हैं वो जो है वो क्वालिफ़ाई करें। तो इस सब के बारे में आपकी क्या राय है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।